पीओके पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, पाकिस्तान के उड़े होश। राजनाथ सिंह बोले, बिना जंग के ही भारत में शामिल होगा पीओके। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी दिया बड़ा बयान, दोबारा हो सकता है शुरू। ना चुप तो नहीं, लेकिन शोर भी नहीं मचाएगा, शोर भी नहीं। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा या तीसरा चरण कभी भी शुरू हो सकता है। यदि पाकिस्तान ने हिमाकत की, आतंकी हमले कराने या फिर घुसपैठिए भेजने की हिमाकत की, तो भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से हिचकेगा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर बड़ी बात कह दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा और इसके लिए जंग की भी जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तानी आतंकियों ने फिर कोई हमला किया तो हम ऑपरेशन सिंदूर तत्काल शुरू करेंगे। राजनाथ सिंह ने बताने से इनकार कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए थे। उन्होंने कहा कि यदि हमने आंकड़ा बताया तो लोग खुशी से नाचने लगेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन पीओके भारत का हिस्सा होगा और उसके लिए जंग की जरूरत नहीं होगी। और क्या हाल है? ऑपरेशन सिंदूर का आप लोगों ने लगा रखा था सब, हैं? अरे जो होना था हो गया, क्या बताना है? क्या करेगा? ना चुप तो नहीं, लेकिन शोर भी नहीं मचाएगा, शोर भी नहीं मचाएगा। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी का स्तर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद थे। इस दौरान मैंने पूछा कि क्या अभी जंग छिड़ जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस पर सभी सेना प्रमुखों ने कहा, हम एकदम तैयार है, किसी भी वक्त जंग शुरू की जा सकती है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसके बाद मैं अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी से मिला। उन्होंने मीटिंग के दौरान 3 सेनाओं को अधिकृत किया कि वो जैसा चाहे वैसा एक्शन ले। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसके बाद क्या हुआ ये हम जानते ही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के ही आतंकी सरगना ने माना है कि इन हमलों में मसूद अजहर का परिवार मारा गया। क्या कुछ कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, सुनिए। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगा जी, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है यह है। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करें।
और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं घर में घुस गए, 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे उनके परिवार के तो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के भारत वालों के चिथड़े कर दिए और उनके अंदर थोड़ी सरगना थे, उनकी हालत है। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आपको, न तो आप लोग उछलने लगे, यह आप लोगों को नहीं पता। करिश्मा और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं, एक बार के बाद दूसरी बार भी उसने रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी हैं, वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसकी। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे और पाकिस्तान के बीच अंतर यह है कि वे धर्म देखकर हमला करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया जाता, हम आतंकियों को टारगेट करते हैं। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर पर भी मजबूत बात कही, कहा पीओके खुद भारत का हिस्सा बनेगा, वहां के लोग नारे लगाने लगे हैं, मैं भी भारत। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके हमारा होगा बिना हमला की, पीओके के लोग खुद मांग कर रहे हैं, हमारे नारे सुने होंगे। 5 साल पहले कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि पीओके पर हमला करने की जरूरत नहीं, वो हमारा ही है, पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूँ। कहा कि पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूँ, वो दिन जरूर आएगा। राजनाथ सिंह ने पीओके में हो रहे बदलाव का जिक्र किया, वहां के लोग भारत से जुड़ने की बात करने लगे हैं, ये भारत की मजबूत नीति का ही नतीजा है। क्या कुछ कह रहा है राजनाथ सिंह का, सुनिए। तो मीडिया वाले, मीडिया काम ही है इधर उधर खोजना, लेकिन वो खोज रहे हैं, लेकिन उस चीज को बचाना हमारा काम है, उस चीज को बचाना हमारा काम है, ताकि मीडिया तक वो न्यूज जाए कि हम कौन सा पैसा यूज कर रहे हैं। नहीं वो, अरे उनकी गिद्ध की आंख होती है, बहुत दूर तक देखते हैं। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं। पीओके में अब डिमांड होने लगी, आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर भारत की मजबूती पर जोर दिया, साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके की तैयारी थी। हमारी सेना प्रमुख ने साफ तौर पर हमें ग्रीन सिग्नल दिया और ये कहा कि हम जंग के लिए हर वक्त किसी भी समय जो है हम तैयार हैं, हमें इससे कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। आज भारत की वो आवाज है कि जब भारत कहता है तो दुनिया सुनने के लिए तैयार बैठी होती है। आज भारत का जो अदा है वो पहले नहीं था, लेकिन भारत मजबूती से हर चीज का जवाब देना चाहता है। इस दौरान उन्होंने रामायण का भी एक हिस्से का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे माता
माता सीता जो है उन्होंने हनुमान से ये कहा कि तुमने पूरी लंका जला दी, तुमने ऐसा क्यों किया, इतने लोगों को मारा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि जिसने मुझे मारा मैंने माता सिर्फ और सिर्फ उसे ही मारा है। और उन्होंने से एग्जाम्पल देकर बता दिया कि हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में यही काम किया, हमने किसी भी तरीके से किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने आतंकी को टारगेट किया और हमने धर्म को लेकर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर उन्हें जो है जमीन जब्त करने का काम किया है। राजनाथ सिंह जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान देते रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म हो गया ऐसा कभी बयान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, अगर पाकिस्तान ने जो है कुछ भी किया तो उसका हम जवाब देना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के तरफ से ही सीज फायर को लेकर जो है उनकी तरफ से बातचीत हुई थी। फिर हमने सोचा कि पड़ोसी है तो हमने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के साथ मिलकर रहना भी सही है, लेकिन अगर पड़ोसी कुछ गलत करे तो उन्हें सही राह पर ले आने का काम भी हमारा है। सुनिए क्या। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी जब उसने रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद हम क्या हुआ कि भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी ना। अच्छा, पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना, और किसकी है? हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो अभी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। तो जैसे कि हमने राजनाथ सिंह का ये पूरा बयान सुना, चाहे पीओके हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, सभी को लेकर उन्होंने मजबूत और चौंकाने वाले बयान दिए जो पाकिस्तान और विपक्ष से होश उड़ाने के लिए काफी है। तो ऐसे ही मैं आपने राजनाथ सिंह का बयान सुना और इस पूरे मामले पर आप जो रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।